Hello everyone, I am Anushka and today we will be discussing about idioms. Okay. The first idiom is on cloud nine. हम कहते हैं ना कि हाँ आज वो तो सातवें आसमान पर है, तो यही इस इडियम का मतलब है, सातवें आसमान पर होना या बहुत ज्यादा खुश होना। तो हम यहाँ पे ये पिक्चर से एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। He was on cloud nine after winning the race. वो रेस जीतने के बाद सातवें आसमान पे था, वो बहुत खुश था वो रेस जीतने के बाद। So he was on cloud nine after winning the race. Move on to next idiom, that is beat around the bush. बात घुमा फिरा कर करना। कभी कभी कोई जब बात कर रहे हो तो बहुत घुमा फिरा के कोई एक्सप्लेन कर रहा हो तो हम कहते हैं जस्ट डोंट बीट अराउंड द बुश। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। इतनी गोल बात घुमाओ मत, जस्ट मुझे बताओ कि हुआ क्या, क्या गॉसिप क्या है। सो यस, वी कैन यूज दिस इडियम, बाइट द बुलेट। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब पुराने जमाने में एनेस्थेशिया की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो वो पेन जब मतलब सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी कुछ मतलब अगर कुछ वुंड है उसका इंजुरी, अगर बहुत बड़ी इंजुरी है और उसका अगर क्योर करने जब बाकी कोई कोई उस वाउंड को क्योर कर रहा हो तो जो पेन होता था तो चिल्लाते थे लोग। तो वो चिल्लाना मतलब वो चिल्लाने की बजाय क्या करते थे, उसके मुंह में वो एक बुलेट होती थी, वो ऐसे फंसा देते थे, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में बुलेट फंसा देते ताकि वो चिल्लाना उस पूरा वो बुलेट के ऊपर निकल जाए, पूरा वो पेन जो है उस बुलेट में एब्जॉर्ब हो जाए उनका। तो यही इसके पीछे की एक स्टोरी है। इसका मतलब भी है कि कठिन परिस्थिति का सामना करना, जो पेनफुल सिचुएशन है उसको हम कैसे फेस करेंगे, ये उस सिचुएशन में हम ये इडियम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं I was suffering from illness, but I bit the bullet and went to the doctor to cure the illness. ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। Move on to next idiom, that is let the sleeping dogs lie. अरे कुत्ता सो रहा है उसको सोने दो, क्यों जगाना है, वो अटैक कर लेगा हम पे। तो यही इस फ्रेज का मतलब ही वही है कि बीती बातों को छोड़ दो, उसे बीच में मत लाओ। कि एक एग्जाम्पल हम इससे बना सकते हैं, लेट द previous fight it be, let it be what happened before, don't just let the dogs okay sorry pause भी नहीं कर रहा है कोई, okay ठीक, let the sleeping dogs lie, it's better to let the sleeping dogs lie, don't यार क्या था वो सेंटेंस, सो हमारा नेक्स्ट इडियम है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। अरे वो कुत्ता सो रहा है उसको सोने दो, नहीं तो वो अटैक करेगा। सो यस, इस इडियम का वही मतलब है कि अगर कुछ हो चुका है बीती बात, अगर कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ तो उसको पीछे बीती बातों में छोड़ दो, उसे अभी बीच में मत लाओ। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे, वी ऑलरेडी रिजॉल्व दैट फाइट, सो लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, ये यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इडियम है किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना। आप हिंदी में हमेशा यूज करते होंगे इस इडियम को, इंग्लिश में भी इसका मतलब है किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, एक तीर से दो निशाने। सो यस, हम इसको कैसे यूज करेंगे एज ए एग्जाम्पल। सो हाँ, I took my brother to the library and bought groceries on the way home. मैं अपने भाई को ले गया लाइब्रेरी बुक्स इश्यू कराने और फिर घर आते समय मैंने ग्रोसरीज भी लिए। सो यस, I killed two birds with a stone. Next, pull someone's leg. ये भी हम हिंदी में यूज करते हैं, किसी की टांग खींचना। हम कहते हैं ना, हाँ मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। सो यस, मजाक करना, कोई फनी थिंग करना, तो हम तब यूज करते हैं pull someone's leg. अगर मैंने किसी को डरा दिया, कोई डरावनी कहानी सुना, तो उसको कह सकती हूँ ना, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। सो यस, यू कैन यूज दिस। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब सही बात को पकड़ लेना, एकदम एक्यूरेट। अगर किसी ने आंसर दिया है या कुछ एकदम बहुत एक्यूरेसी से कुछ बोला है
तुम उसको बोल सकते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड. सो यस, अगर कोई एकदम राइट पॉइंट पे राइट बात करे तो यस, तभी हम ये इडियम यूज कर सकते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड. एग्जाम्पल के तौर पे, यू जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड बाय आंसरिंग द क्वेश्चन. तुमने एकदम पते की पॉइंट इंक्लूड करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया है. यस, यू जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड. मूव ऑन टू नेक्स्ट इडियम, दैट इज ऐड फ्यूल टू द फायर. ये भी एक वेरी कॉमन हिंदी में हम बोलते हैं, आग में घी डालना. आप सब लोगों ने सुना होगा, आग में घी डालना. ये हिंदी में बहुत कॉमन है और इंग्लिश में भी बहुत कॉमन है. आप लोग अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बोलते ही होंगे, यार ये तो आग में घी डाल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये उल्टा हमारे झगड़े को और बढ़ा रहा है, आग में घी डाल रहा है. सो यस, यू कैन यूज इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये इडियम के द्वारा कह सकते हो. इस इडियम के द्वारा ऐड फ्यूल टू द फायर. ओके, अब इसका हिंदी में नहीं, सॉरी, इंग्लिश में एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल कैसे तैयार होगा. Yes, instead of calming him down, he was just adding fuel to the fire and making the fight more worse. मतलब उनकी झगड़ों में उसने और बातें बता के झगड़े को और बढ़ा दिया, आग में घी डाल दिया. You can say that. Yes. Move on to next idiom, a blessing in disguise. छुपा हुआ वरदान. मतलब एक ऐसी चीज जो आपको पहले रिग्रेट हो गई हो कि हाँ यार, ये कैसे, ये क्यों नहीं हुआ, और फिर बाद में आपको पता चले यार अच्छा हुआ, ये ऐसे हो गया मेरे साथ. अगर आपकी बस छूट गई हो लाइक, और फिर बाद में आपको पता चला यार बारिश आ गई. सो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई वॉज वेटिंग एट द स्टॉप फॉर बस, बट it already went off. So it was a blessing in disguise because after that the rain starts. Yes, okay. The next, cost an arm and a leg. मतलब बहुत महंगा होना, मतलब एक बहुत महंगी चीज, बहुत एक्सपेंसिव चीज अगर आप कुछ लेते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. मतलब जैसे दिस डिजाइनर ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. और एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, दिस फोन विथ 3 कैमराज एंड 1 TB स्टोरेज कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. यस, जब बहुत एक्सपेंसिव चीज आप लेते हो और आपको वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगी हो तो आप ऐसे कह सकते हो, दिस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. So yes, these are all simple idioms you can use in your daily life and daily use to frame your English sentences, and by using them daily, you can be more habitual and you can adapt these sentences, idioms, and make your English more creative and more interesting. So yes, thank you so much.